किसी भी राज्य में गांव में टैक्स नहीं लगता है कि जो सुविधा है ही नहीं गांव में तो टैक्स किस बात का। इन मुद्दों को निश्चित रूप से सदन में रखा जाएगा और सरकार के सामने इस बात को रखा जाएगा। रसूखदार लोग भी उसमें शामिल थे जो रैकेट चलाते थे देह व्यापार का। हम गए थे वहाँ, हम उसकी आवाज़ को उठाएंगे और सदन में भी इस मामले को उठाएंगे। बिहार सरकार ने कल कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया है जिसमें गांव-गांव में जो सुविधा मिल रही है, सरकारी जो सुविधा मिल रही है उस पर अब टैक्स लगाने जा रही है और कैबिनेट से इसका स्वीकृति भी मिल चुका है, जिसको लेके आरजेडी के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, जब उनसे पूछा गया कि गांव-गांव में अब टैक्स लगने जा रहा है तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सरकार हर एक सुविधा नहीं दे रही है। यदि जिस दिन सुविधा देगी उस दिन जनता टैक्स भरने को तैयार है और इस मुद्दे को लेके जो 20 तारीख से जो सत्र शुरू होने वाला है उसमें भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि हम पुरजोर तरीके से सदन में इसको उठाएंगे भी। तो क्या कुछ करें भाई वीरेंद्र, पहले आपको हम वो बयान सुनवा रहे हैं। फैसला हुआ है अब गांव घर में भी अलग अलग तरीके का टैक्स लगेगा। गांव में टैक्स लगना, देहात में टैक्स लगना, ये आश्चर्य की बात है। किसी भी राज्य में गांव में टैक्स नहीं लगता है। अब सरकार क्या सोच रही है, कैसे सोच रही है, क्या फैसला ले रही है, जनता का रिएक्शन जानना आवश्यक है। सर, सदन चलने वाला क्या इन मुद्दों को निश्चित रूप से सदन में रखा जाएगा और सरकार के सामने इस बात को रखा जाएगा कि जो सुविधा है ही नहीं गांव में तो टैक्स किस बात का। सारी सुविधा जब सरकार देगी तो टैक्स देने को गांव के लोग भी तैयार रहेंगे। किसी चीज़ की सुविधा गांव में नहीं है तो टैक्स किस बात का। जब बिहार में आपराधिक घटनाओं को लेकर आप लोग सवाल लगातार उठा रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, हाल ही में बंटी यादव की हत्या हो गई है। उनकी निर्मम हत्या हुई है और वो समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा था देह व्यापार के खिलाफ में। उसमें पुलिस पदाधिकारी भी, कुछ बड़े रसूखदार लोग भी उसमें शामिल थे जो रैकेट चलाते थे देह व्यापार का, जिसका विरोध उसने किया। और वो ठेला चलाने वाला एक विधवा का बेटा है, उसको कोई भी नेता, राजनीति करने वाला लोग नहीं जाकर देख रहा है कि हमारे बंटी यादव की हत्या हुई है, उसमें क्या करना चाहिए। और हम गए थे वहाँ, हम उसकी आवाज़ को उठाएंगे और सदन में भी इस मामले को उठाएंगे। और जो कट्टा लेकर घूम रहा था, 2.5 लाख रुपये का वो रिवॉल्वर लेकर घूम रहा था, उसको भगत सिंह बनाने के फेरा में लोग हैं और उसको करोड़ रुपया कहाँ कहाँ से आ गया। और स्वतः संज्ञान कोर्ट ने लिया था, इस पे भी स्वतः संज्ञान कोर्ट को लेना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति जो समाज की लड़ाई लड़ता हो उस आदमी के लिए खड़ाना चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो लोग भी इस घटना में शामिल हैं उसकी जांच होनी चाहिए, उस पर सब पर कार्रवाई होनी चाहिए और हत्या का मुकदमा उस पर दर्ज होना चाहिए और फांसी के तख्ते पर पहुंचाना चाहिए। और दूसरा, उसके परिवार को, जो उसकी विधवा माता है, परिवार है, उसको 10 करोड़ रुपया सरकार मुआवजा दे। सुबह इनकाउंटर भी हुआ उसके मुंह। अब इनकाउंटर हुआ है कि क्या हुआ है ये हम नहीं जानते हैं। नहीं, कह रहे हैं ना, पुलिस इतनी मजबूर हो गई कि अब गोली चलाना पड़ रहा है। देखिए, पुलिस जिस राज्य का ये घूसखोर हो जाए, पैसा लेने वाला हो जाए और रिश्वत लेने वाला हो जाए, वहाँ यही सब काम होगा। पुलिस के देख रेख में देह का व्यापार हो रहा था स्टेशन के पास। ये तो आश्चर्य की बात है, स्टेशन पर से खींच के ला रहा है और आप नहीं देख रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा से लेकर सारा पुलिस वहाँ रहती है, क्यों नहीं बचाया उसको? जब खींच कर लाया रहा था, अपराधी ला रहे थे, तो आप कहाँ थे पुलिस वाले? तो इसलिए पुलिस पर सवाल उठ रहा है सारी जगहों में और पुलिस के देख रेख में ही सारे जगह देह व्यापार से लेकर शराब का खुलेआम बिक्री हो रहा है, सब उन्हीं लोगों के देख रेख में हो रहा है। तो आपने भाई वीरेंद्र का वो बयान सुना जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो गांव-गांव में टैक्स लगेगा उसको लेके सरकार पहले सुविधा दे और नहीं तो हम लोग सदन में आवाज़ उठाएंगे। और बंटी यादव जिसकी अपहरण करके हत्या कर दी गई है उसको लेके भी भाई वीरेंद्र ने साफ तौर पे कहा है कि जो आरोपी हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आलोक कुमार, हेडलाइन न्यूज़, पटना।